हे गाइस, वेलकम टू द चैनल यार। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आज एक सुपर इम्पोर्टेंट वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी है। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड एमसीसी ने घोषित कर दिया था आज से 3 दिन पहले। उसका शेड्यूल भी आ गया था वेबसाइट के ऊपर। हमने टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे पोस्ट किया था उसे, ठीक है। सो स्टूडेंट अवेयर है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आज एमसीसी ने पब्लिक नोटिस दे करके बता दिया है, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर सीट वेकेंट आ सकती है, कौन कौन से कॉलेज ऐसे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जहां पर एमबीबीएस की सीट वेकेंट है। तो पूरी रिपोर्ट आपको मिलेगी इस वाले वीडियो में। एंड तक बने रहे। ये भी बताएंगे कि किस रैंक तक के स्टूडेंट को अप्लाई करने में फायदा हो सकता है, ठीक है। 50,000 रुपए किस बच्चे को देने चाहिए 100%, कि आपके चांसेस बन रहे हैं या नहीं बन रहे, कितनी सीट्स हैं, कितना और नीचे जा सकता है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी पूरी इस वीडियो में। आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है। देखो, सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको करना क्या है। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में बैठ कौन सकता है, ठीक है। बात करेंगे बाद में कि कितनी सीट आ रही है, कहाँ आ रही है, कौन से कॉलेज में आ रही है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। बट वंस आप ये चीज समझ लीजिए कि कौन सा बच्चा स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में बैठेगा और किन किन कंडीशंस के अंतर्गत बैठेगा। सबसे पहली कंडीशन है कि आपने एमसीसी की वेबसाइट पे पहले रजिस्टर किया होना चाहिए, क्योंकि इस राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है। कोई भी नए कैंडिडेट को अलाउड नहीं है कि उसने आज तक कभी रजिस्टर नहीं किया था, आज उसकी 27,000 रैंक है, 28,000 रैंक है और वो अब आके रजिस्टर कर ले। नहीं है एलिजिबिलिटी, आप लोग एलिजिबल नहीं है इस वाले राउंड के लिए, ठीक है। जिन्होंने पहले से रजिस्टर कर रखा है एमसीसी की वेबसाइट पे, ओनली दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू टेक पार्ट इन स्पेशल वैकेंसी राउंड। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं और गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए ट्राई मारना चाहते हैं, ऑल इंडिया कोटा एंड ओपन सीट कोटा की सीटों के लिए, तो आपको 50,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग से देना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने जो पहले 5,500 दिए थे ओबीसी के केस में, एसटी एससी के केस में। जनरल में आपने 10,000 रुपए सिक्योरिटी दे रखी है, उसके अलावा एक बार और 50,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, जो कि रिफंडेबल होगा। वो इसलिए रखवाया जा रहा है ताकि इस बार आप सीट अलॉट करवा के छोड़ ना दो सीट को। दूसरी सजा ये मिलेगी, यदि इस बार आपने सीट अलॉट करा ली और सीट छोड़ दी तो आपके 50,000 रुपीज जब्त कर ले जाएंगे। साथ में आपको नीट 25 से बाहर कर दिया जाएगा, तो आप कहीं के नहीं रहने वाले, ठीक। इस बार सीट मिली तो लेनी ही पड़ेगी। तो वही सीट डालनी है, वही मेडिकल कॉलेज डालने हैं जहां आप जाके एमबीबीएस एक्चुअल में कर लो, क्योंकि सीट छोड़ने की अनुमति आपको नहीं है। वंस यू अलॉटेड अ सीट, है ना, आप नहीं छोड़ सकते उस सीट को, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो 3 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, तब जाके आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की चॉइसेस को डाल सकते हैं। आप डाल कौन सकता है, हु इज एलिजिबल फॉर स्पेशल वैकेंसी राउंड। पहला वो बच्चा, कौन कौन से बच्चे एलिजिबिलिटी लूज कर चुके पहले उनकी बात कर लें। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो बच्चे बाहर हैं, ठीक है। जिनको कहीं पे अलॉटमेंट आया, ऑल इंडिया राउंड 3 में अलॉटमेंट की बात कर रहा हूँ, एडमिशन लिया या नहीं लिया। स्टे वैकेंसी राउंड में अलॉटमेंट मिला आपको एमसीसी के, आपने एडमिशन लिया या नहीं लिया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। क्लियरली एमसीसी ने लिख दिया है यहाँ पर। इन एलिजिबल कैंडिडेट्स में आप लास्ट पॉइंट सी पॉइंट पढ़ सकते हैं। अ कैंडिडेट हु हैड बीन अलॉटेड अ सीट बाय एमसीसी इन एआईक्यू राउंड 3 एंड स्टेट and stray vacancy round earlier but did not join the allotted seat, you are not eligible for special stray vacancy round, ठीक है। किसी बच्चे को अपने स्टेट में कोई अलॉटमेंट मिली है या उसने कहीं पे कोई सीट ज्वाइन कर रखी है स्टेट काउंसलिंग में या डीम्ड यूनिवर्सिटी में, ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा दोनों जगह से, तो वो बच्चे भी एलिजिबल नहीं है। मतलब केवल वही बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अभी तक ना उनको कहीं स्टेट में सीट अलॉट हुई है, ना ऑल इंडिया कोटा में कोई सीट अलॉट हुई है, ठीक है। राउंड 3 की बात कर रहा हूँ, राउंड 3 ऑनवर्ड्स, है ना, राउंड 3 ऑनवर्ड्स आपको कोई सीट नहीं अलॉट हुई। ऐसे कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में बीडीएस की सीट अलॉट हुई उन्होंने फ्री एग्जिट कर दिया, सेकंड राउंड में उनको बीडीएस की सीट फिर से अलॉट हुई, उन्होंने एग्जिट विद फोर फीचर कर दिया। राउंड 3 में उनको कोई सीट नहीं अलॉट हुई, स्टे वैकेंसी राउंड में उनको कोई सीट नहीं अलॉट हुई, वो बच्चे एलिजिबल हैं, है ना। राउंड 1 और राउंड 2 के संदर्भ में नहीं है, सिर्फ राउंड 3 में सीट नहीं अलॉट हुई होनी चाहिए, स्टेट में भी, ऑल इंडिया कोटे में भी, स्ट्रे में भी और ऑल इंडिया के स्ट्रे में भी, तब आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब अलग से मत पूछेगा कि सर मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, मैंने सारी कंडीशन आपको बता दी। यदि आपके स्टेट में आपको अलॉटमेंट आया था राउंड 3 या स्ट्रे में तो भी आप बाहर हो, ऑल इंडिया के राउंड 3 में आया था, स्ट्रे में आया था तो भी आप बाहर हो, कहीं पे एडमिशन ले रखा है, डॉक्यूमेंट कहीं दे रखे हैं तो भी आप बाहर हो, भले आपने बीडीएस में दे रखे हो, भले आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी में दे रखे हो, कहीं पे भी दे रखे हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एमबीबीएस की सीट्स राइट नाउ इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक।
ये तो बात हुई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। 50,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट उन बच्चों को देना है जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, विलिंगनेस आपसे एक अंडरटेकिंग ली जाएगी। अभी है ना पोर्टल पे कल से आप जैसे कि यहाँ शेड्यूल दे सकते हो कि कल से 20 और 21 तारीख का टाइम दिया है। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 10 AM ऑफ 20, मतलब कल सुबह से 10 बजे से पेमेंट, मतलब जो 50,000 रुपए देने हैं सभी को देने हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मत बोलिएगा कि सर हमने तो 10,000 पहले से दे रखे, नहीं, जिसने दे रखे हैं उसको दोबारा से देने हैं स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में बैठने के लिए। ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना है, समझ में आई बात? ठीक है। उसके बाद कल सुबह 10 बजे से लेकर के, यानी कि 20 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक 21 तारीख को दोपहर को आप पैसे दे सकते हो। 2 दिन का समय आपको दिया है। ठीक है। फिर चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी 20 से लेकर के 22 के बीच में। कल से ही चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सीट मैट्रिक्स कल आ जाएगा। हालांकि एक्सपेक्टेड सीट मैट्रिक्स का हमें अंदाजा है क्योंकि हम ब्लॉक रिपोर्ट देख चुके हैं। चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 8 PM ऑफ 21 नवंबर टिल 8 AM ऑफ 22 नवंबर। ठीक है। चॉइस लॉकिंग कब चालू होगी? कल तो जैसे चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। चॉइस लॉकिंग कब स्टार्ट होगी? 21 तारीख को। ठीक है। 21 नवंबर को चॉइस लॉकिंग स्टार्ट होगी। ठीक है। चॉइस लॉकिंग कब स्टार्ट होगी? रात को 8 बजे, और वो सुबह 22 तारीख को सुबह 8 बजे के बाद सब बंद। 22 तारीख को प्रोसेसिंग होगी सीडो अलॉटमेंट। मोस्ट प्रोबेबली 22 की शाम को प्रोविजनल रिजल्ट दे देगी एमसीसी, नहीं तो 23 को पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट है। 25 से 30 तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। ये चीज है, दिमाग में सेट कर लेना। वो वाले बच्चे जिनको अभी तक सीट नहीं मिली, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिनको कहीं पे कोई सीट नहीं मिली है, ना ही कहीं अलॉटमेंट आया है, तो दे आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल, एंड दिस इज अ गोल्डन चांस फॉर यू। इस राउंड के अंदर जो बच्चे, मान लीजिए कोई 17,000 रैंक पे बैठा है, कोई अगर 15,000 रैंक पे अभी भी कोई बच्चा ऐसा विरला बच गया है जिसकी स्पेशल कंडीशन थी कि पढ़ूंगा तो सिर्फ इस कॉलेज में पढ़ूंगा, नहीं तो ड्रॉप करूंगा, तो उन बच्चों के लिए गोल्डन चांस है। क्योंकि आप देख सकते हो कि अब 20,000 रैंक पे भी कुछ भी कैसा भी कॉलेज मिल सकता है, 25,000 रैंक पे भी कितना भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो ईएसआईसी फरीदाबाद का मत देखिएगा, ये सीट रिपोर्ट कर दी जा चुकी है। ये देखो, ये बिहार की रैंक्स है सारी। ये जो रैंक्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये सारी रैंक बिहार की हैं। इन बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा में कौन सा कॉलेज अलॉट कराया था, ये वही सभी रैंक्स है जिन्होंने इनके पास बिहार के राउंड 3 में भी एक सीट थी और ऑल इंडिया के स्ट्रीम में भी एक सीट थी, क्योंकि बिहार का राउंड 3 लेट चल रहा था इस कारण से। ठीक, तो ये सभी पॉसिबल ब्लॉक सीट्स हैं। इसमें से 50% सीट जो है एज इट इज आने वाली हैं। सीएनएमसी कोलकाता की सीट उसके अंदर हो सकती है, मोतीलाल नेहरू में, एम्स मदुरई की सीटें आगे खाली आने वाली हैं। तो हो सकता है 17,000 रैंक पे एक एम्स मदुरई की सीट फिर से मिल जाए। ठीक है। आईजीएमएस पटना की 2 सीटें ब्लॉक पड़ी थी यहाँ पर। ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद की जो सीट है ये रिपोर्टिंग कर दी जा चुकी है इस सीट के ऊपर। जिपमर कराईकल में सीट खाली है ना। रिम्स श्रीकाकुलम में, आंध्रा मेडिकल कॉलेज विशाखापट्टनम में, सिम्स बिलासपुर में, बुर्दवान मेडिकल कॉलेज, सागरता मेडिकल कॉलेज, एमजीएम इंदौर। ठीक है। सो ये एमजीएम इंदौर वाली सीट जो ये बच्चा हमारे पास था और ये रिपोर्टिंग कर चुका है एमजीएम इंदौर में, बिहार के स्टे वैकेंसी राउंड में वो सीट खाली जा चुकी है। ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ये अंदाजा है क्योंकि एडमिटेड कैंडिडेट का डेटा एमसीसी ने पब्लिक नहीं किया है, तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि एक्चुअल में कौन सा बच्चा रिपोर्टिंग करने पहुंचा है। पर जहां तक हम बिहार का सीट मैट्रिक्स देख पा रहे हैं, बिहार के सीट मैट्रिक्स में एक्सपेक्टेशन ज्यादा सीटें हैं। इसका मतलब बच्चों ने बिहार में रिपोर्ट ना करके ऑल इंडिया कोटा की स्टे वैकेंसी राउंड वाली सीट पे जाकर के रिपोर्टिंग करी है। ठीक है। तो 20 से 25 सीटें ब्लॉक हो सकती है बिहार की वजह से। उसके अलावा 11 सीटों का अनुमान हमारे को आईपीयू की वजह से है, और कुछ मिसलेनियस सीटें जो बच्चों ने छोड़ ही दी या अपने स्टेट के स्ट्रीम में चले गए, या इस तरीके से बात हुई। देखिए, अब आप ये भी तो दिमाग लगाओ कि स्टेट के स्टे वैकेंसी राउंड में कौन सा बच्चा गया हो सकता है। पहली बात तो ये हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में उन सभी कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया था स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज ने जिनको ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड में अलॉटमेंट भी आया था। ठीक है। वंस यू अलॉटेड इन ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड, आपको वीड आउट कर दिया गया था। एमसीसी ने नोटिस दिया था वीडिंग आउट करने के लिए, बट आईपीयू ने उससे पहले रिजल्ट दे दिया था। बिहार का राउंड 3 ही हुआ था, स्ट्रे हुआ नहीं था। वो स्ट्रे के संदर्भ में बात करी गई थी, जिसकी वजह से सीट ब्लॉक हो गई एक बार फिर से। ठीक है। जिसकी वजह से एक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड जो है कंडक्ट कराना पड़ रहा है। ठीक है। कुछ न्यूज इस तरह, जैसे अमेठी में 150 सीटों को परमिशन मिल गई है यूपी में, बट वो इस राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये हमें कल पता चलेगा। तो स्टे ट्यून गाइस, बने रहिए। यदि अभी भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है काउंसलिंग करने में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया है, हमसे बात कर लीजिए।
गलती मत करिएगा, लास्ट राउंड की काउंसलिंग है, क्या पता ये आपके लिए गोल्डन चांस हो और इस राउंड में कितना भी अतरंगी कॉलेज मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आई कौन सी सीट थी। वो 22,000, 25,000, 26,000 कितनी भी रैंक पे कितना भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बचे हैं बहुत कम, बट नंबर ऑफ सीट्स आ रही हैं अभी भी 20 से 30, ठीक है, 20 से 30 मिनिमम एंड 30 से 40 मैक्सिमम सीट हो सकती हैं। 40 से ज्यादा सीटों का अनुमान हमें नहीं है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी की मिला करके, ठीक है। जो अगर कोई मिसलेनियस सीट किसी ने छोड़ दी होगी जिसकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं, तो हमें कल सुबह पता चल जाएगी जब एक्चुअल सीट मैट्रिक्स हमसे रिलीज कर देगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और बहुत अंधा प्यार दिया यार आप लोगों ने, इतना ज्यादा प्यार दिया एलसीएस को, मतलब इतनी ग्रोथ किसी की एक साल में हुई हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था विदाउट योर सपोर्ट, ठीक है। मतलब आपने रातों रात सितारा बना दिया, ऐसा कर दिया यार, ठीक है। बहुत ज्यादा शुक्राना। बदले में हम जो चीज आपके लिए करेंगे वो भी एक एलसीएस एलुमनी ग्रुप भी है जिसमें देश के सभी मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेज के बच्चे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक हेल्दी कम्युनिटी एक बन चुकी है फ्यूचर डॉक्टर्स की, ठीक है। तो वो एक कम्युनिटी वर्क कर रही है जहाँ पे स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन करते हैं अपने, जैसे उनको जो कुछ भी बुक्स से रिलेटेड बात करनी हो, बुक्स की पीडीएफ देनी हो, प्रैक्टिकल फाइल्स की पीडीएफ देनी हो, कोई भी बड़ी से बड़ी बुक, बड़े से बड़े नोट्स, बड़े से बड़े टीचर्स के लेक्चर्स, सब कुछ वहां पर बच्चे आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। तो वो एक हेल्दी कम्युनिटी बन गई है वहां पर, जहां पर उनके सीनियर्स भी हैं, वो भी हैं, और इस तरीके की चीजें हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है नेक्स्ट रैगिंग के ऊपर। जीमर्स गुजरात के अंदर एक जीमर मेडिकल कॉलेज में, जीमर्स के किसी मेडिकल कॉलेज में एक बच्चे की डेथ हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ उसे 3 घंटे तक खड़ा रखा गया, ठीक है। सीनियर्स रैगिंग ले रहे हैं, बंद नहीं हो रही है। डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस से रिपोर्ट हम तक आती है, स्टूडेंट हमें बताते हैं सर मेरे कॉलेज में ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है। एंटी रैगिंग एक्ट 2009 का जो एक्ट है उसे रिवाइज किया गया था, अमेंड किया गया था, उससे रिलेटेड पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है मेडिकल कॉलेजेस में, आप फोमो के चक्कर में, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में रैगिंग करवाए जा रहे हो, जस्ट बिकॉज आपको वीड आउट कर दिया जाएगा, आपको अलग थलग कर दिया जाएगा, ठीक है, इस डर से आप लोग अपनी रैगिंग दे रहे हो, अपना हरासमेंट करवा रहे हो। यूपी के मेडिकल कॉलेजेस में तो बहुत बुरा हाल है, एमपी के मेडिकल कॉलेजेस में बहुत बुरा हाल है, हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में बहुत बुरा हाल है, बेंगलोर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बहुत बुरा हाल है, पूरी पूरी रात बच्चों को खड़ा रखा जा रहा है। कहाँ है एनएमसी और कहाँ है कॉलेज की अथॉरिटीज? इवन कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी रिपोर्ट किया है कि एचओडीज तक सपोर्ट करते हैं रैगिंग को। दिस इज नॉट एट ऑल टॉलरेबल। आप सहन कर रहे हो, आपसे बड़ा सहन करने वाला ज्यादा गलत माना जाएगा, जो कर रहा है वो नहीं। आप सहन मत करिए। आपको क्या करना है, कौन कौन से राइट्स आपके पास है, आपकी रैगिंग में आपको क्या स्टेप लेने हैं, सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। लीगल एस्पेक्ट क्या है आपका, ठीक है, वो आपके अधिकार क्या है आपको नहीं पता है, और आप कैसे सीनियर्स से टैकल कर सकते हो। क्या ये डर कितना लाजमी है कि हमें फेल कर दिया जाएगा अगर हम रैगिंग नहीं देंगे तो? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड गाइस, इसको सब्सक्राइब कर लो। यदि किसी को कोई अभी भी दिक्कत है, प्रेफरेंस नहीं सेट हो रही, कुछ भी काउंसलिंग रिलेटेड XYZ, बिकॉज हम 2024 के डेटा पे महारत हासिल कर चुके हैं, पूरा डेटा हमने बना लिया है, हर एक स्टेट का, हर एक ऑल इंडिया कैटेगरी का सब चीज हम बना करके प्रिपेयर्ड फॉर्म में बैठे हैं। एक चीज और अनाउंस कर देता हूँ, कल आने वाला है नीट पीजी राउंड 1 का रिजल्ट। तो नीट पीजी राउंड 1 के रिजल्ट का एनालिसिस होगा एलसीएस चैनल पे। जितने भी डॉक्टर्स हैं, रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स हैं, आप सभी को करंट का डेटा एलसीएस पे मिलेगा। कल रिजल्ट आने के बाद हमें एक दिन का समय लगेगा उस रिजल्ट की प्रोसेसिंग करने में, एनालिसिस करने में, और आपको करंट ईयर की रिपोर्ट विद इन 1 डे आपको मिल जाएगी। आई डोंट थिंक सो कि कहीं और इतनी जल्दी मिलने वाली है। बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं नीट पीजी काउंसलिंग के भी, बट करंट प्रीवियस ईयर डेटा आपको सारा मिलेगा, बट करंट ईयर का डेटा विद इन 1 डे दे पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। तो यदि कोई फ्यूचर डॉक्टर या डॉक्टर है, फ्यूचर डॉक्टर्स एंड जो डॉक्टर बन चुके हैं, आप सभी को का बहुत बहुत वेलकम है एलसीएस चैनल पे। डू इट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो।